क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। समाजवादी पार्टी कहें, परिवारवादी पार्टी कहें या आज कलहवादी पार्टी कहें, इस पार्टी में बगैर मतलब के सुर्खियों में बनी हुई है। एक परिवार के तमाम लोग तमाम बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए और आपस में ही खींचतान कर रहे हैं। 4-5 महीने का वक्त बचा है चुनावों में और आलम यह है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये तय ही नहीं कर पा रही है कि किसके चेहरे में, किसके नेतृत्व में, किसका नाम दिखाकर हम चुनावों की ओर अग्रसर हों। चाचा की चेहरा दिखाया जाए या भतीजे को नेतृत्व दिया जाए या पिताजी के हाथ में कमान सौंप दी जाए। आपस में ही सर फुटबॉल मच रहा है और सब ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में या 48 घंटे में 2 बड़े मंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को हटाया। उसके तुरंत बाद यह खबर आती है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से अखिलेश यादव को हटा दिया जाता है और चाचा शिवपाल यादव को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अखिलेश यादव पलटवार करते हैं अपने पिता के फैसले पर, मुलायम सिंह के फैसले पर, और चाचा शिवपाल यादव के तमाम बड़े बड़े पोर्टफोलियोज उनसे ले लेते हैं और कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ और सहयोगियों को बांट देते हैं और एक साधारण सा पोर्टफोलियो कैबिनेट दर्जे का शिवपाल यादव को दे दिया जाता है। इस सब के बाद जाहिर तौर पर चाचा बेहद नाराज हुए, इतना नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। इन तमाम घमासान के बीच जो समाजवादी पार्टी या कलहवादी पार्टी में चल रहा है उस पर हम लंबी चर्चा करने वाले हैं कि क्या अखिलेश यादव ये सब कुछ जानबूझकर कर गए कि चाचा शिवपाल को किनारे लगाया जाए, अपनी छवि को चमकाया जाए, और क्या इससे अखिलेश को फायदा होगा चुनावों में, जबकि 5-6 महीने के बाद वोट पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। उस पर करेंगे बड़ी चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे कि क्या अखिलेश छवि चमकाने के लिए अपने परिवार के लोगों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन पहले देखते हैं दिन भर का ये पल पल बदलता घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, उम्मीदों की साइकिल पंचर। परिवार में नेताजी का सब कहना माना और सब कहना माना, और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से और नेताजी का मानना भी काम किया। कुछ नाराज नहीं, हम अभी मंत्रिमंडल में हैं। मुख्यमंत्री का अधिकार है किस मंत्री को कौन सा विभाग देना। नेताजी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष बना करके, नेताजी के आदेशों का मुझे पालन करना है। उत्तर प्रदेश से IBN 7 ने सबसे पहले बताया मुलायम कुनबे की जंग तेज हो गई है। उधर मुलायम ने शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो इधर अखिलेश ने शिवपाल से कई मंत्रालय छीन लिए। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल यादव जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया अभी यूपी समाजवादी पार्टी का, उनसे अखिलेश यादव ने मंत्रालय छीन लिया है, PWD मंत्रालय छीन लिया है। देखते ही देखते बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ और सिर्फ मुलायम कुनबे पर केंद्रित हो गई। सैफई में शिवपाल के घर के आगे समर्थकों का जमावड़ा लग गया। खबर ये आने लगी कि शिवपाल यादव अपने सभी पदों से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। अखिलेश यादव ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। मुलायम के एक भाई और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव शिवपाल से मिलने सैफई के लिए निकल पड़े, लेकिन तभी खबर ये आई कि शिवपाल मुलायम से मिलने दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। समाजवादी कुनबे का तूफान अब सरेआम था। मुलायम सिंह ने पहली बार इस कलह पर IBN 7 को सफाई दी। उन्होंने कहा मीडिया में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। पार्टी और परिवार एकजुट है, मिल बैठकर परिवार की समस्याएं पहले भी सुलझाई गई हैं और अब भी सुलझाई जाएंगी। IBN 7 पर इस सियासी तूफान की पल पल की खबर थी।
और इस बीच अखिलेश यादव के एक और बयान ने कई और तीर छोड़ दिए। इस बयान में उन्होंने बाहरी लोगों पर निशाना साधा। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? सियासी गलियारों में अब शिवपाल के साथ साथ बाहरी हस्तक्षेप पर भी चर्चा होने लगी और सबसे पहला नाम आया समाजवादी पार्टी में ताजा लौटे अमर सिंह पर। अगर मैं बाहरी व्यक्ति हूँ तो उनका विवाह उनके पिता ने नहीं मैंने करवाया। दिल्ली का उनके विवाह का रिसेप्शन पूरा मैंने आयोजित किया, लखनऊ का मैंने आयोजित किया। उनको साथ लेकर के ऑस्ट्रेलिया पढ़ाने ले गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। तमाम कयासों और विवादों के बीच शिवपाल और मुलायम में दिल्ली में मुलाकात हुई। मुलायम बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति से भी मिले। इधर मुलाकात चल रही थी, उधर खाली बस में बैठे अखिलेश की ये तस्वीर सारी कहानी बयां कर रही थी। उन्होंने 3 अक्टूबर से प्रदेश भर में विकास से विजय की ओर नाम की यात्रा का ऐलान कर दिया। अखिलेश अब विजय के लिए निकल रहे हैं। मुलायम कुनबे को समेटने की बैठकों में जुटे हैं। हम तो पूछेंगे में आज बड़ा सवाल, क्या चाचा शिवपाल को किनारे लगाकर अखिलेश अपनी छवि सुधार पाएंगे? एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए। बहुत से जवाब अभी से आने शुरू हो गए जब से हमने सवाल अपनी स्क्रीन पर दिखाना शुरू किया बीते 2-3 घंटों में। आज का सवाल जो आपके लिए है कि क्या चाचा शिवपाल को किनारे लगाकर अखिलेश यादव अपनी छवि को सुधार पाएंगे? अगर आपको लगता है हाँ सुधार पाएंगे तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। इसके अलावा #HTP और #चाचा वर्सेस भतीजा लिखकर भी आप IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर और हमारे फेसबुक पेज पर IBN 7 के फेसबुक पेज पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। इस शो के दौरान हम आपकी राय को जरूर शुमार करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस बड़े डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनके नाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं। सैयद असीम वकार साहब समाजवादी पार्टी का बचाव करेंगे, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी आज नोएडा में हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी हैं, BSP के नेता, आपका भी स्वागत है। और रामकृपाल सिंह हमारे एक्सपर्ट, उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज को समझने वाले रामकृपाल सिंह मेरे साथ भी स्टूडियो में हैं। आगे बढ़ूं, चर्चा को बढ़ाऊं, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं, करीब 3-4 घंटे की मुलाकात हुई अभी शिवपाल जी के बीच और मुलायम सिंह जी के बीच, उसमें क्या निकला? कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे रिपोर्टर अरुण सिंह को मिली है, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा और फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। शिवपाल और मुलायम सिंह की मुलाकात में जो बात खास आई है वो मुलाकात खत्म हो चुकी है। शिवपाल वापस यूपी सदन निकल गए हैं अपने भाई का घर छोड़कर। जो खास बातें हुई, मुलायम शिवपाल की मुलाकात करीब 4 घंटे तक चली। शिवपाल ने मुलायम को इस्तीफा देने की पेशकश की, सबसे बड़ी खबर यही थी। लेकिन मुलायम सिंह ने कहा कि अभी इंतजार करो, अखिलेश से मैं बात करूंगा। शिवपाल ने अखिलेश के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया है। शिवपाल यादव ने राज्य में हो रही अपनी बेइज्जती का मसला भी नेताजी के सामने उठाया। शिवपाल ने मुख्तार अंसारी की पार्टी, जिसको सपा कहती है कि अफजाल अंसारी की पार्टी है, कौमी एकता पार्टी का, SP में विलय का मसला एक बार फिर से उठाया। शिवपाल ने साफ साफ पूछा मुलायम सिंह जी से, विलय का फैसला आपकी मर्जी से हो रहा था, नेताजी ने हरी झंडी दिखाई थी, फिर क्यों जब विलय नहीं हुआ, विलय को वापस लेने की बातें आई तो केवल शिवपाल के नाम को बदनाम किया गया? क्यों अखिलेश का खेमा ये कहता रहा कि चाचा जबरदस्ती कर रहे थे? अपने पिता को उन्होंने इस पूरे हमले में किनारे कर दिया। शिवपाल ने अखिलेश के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश की कोटरी जो उनके साथ काम कर रही है उससे भी शिवपाल यादव नाराज है। शिवपाल ने मंत्रालय छीने जाने का जो बीती रात का तरीका था उससे वो बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कि उनको सूचना दी गई होती तो वो खुद ही इस्तीफा दे देते, लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर जाकर ये कहना कि उनका पोर्टफोलियो, उनका मंत्रालय बदला गया है, ये उनकी बेइज्जती नहीं है तो क्या है? मुलायम अब रामगोपाल और अखिलेश से बातचीत कर इस मसले को सुलझाने की एक आखिरी कोशिश भी कर सकते हैं। खबर ये भी आ रही है कि रामगोपाल यादव जो कि लखनऊ कल सुबह पहुंचेंगे, वो पहले अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे
और परसों पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय होगा कि किस तरीके से सुलह सफाई हो सकती है चाचा और भतीजे के बीच में। इन्हीं नोट्स के साथ आइए अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। वसीम वकार साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि आप समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं, प्रवक्ता हैं आप पार्टी के, लेकिन आज मैं कंफ्यूज हूं। मैं अपना कंफ्यूजन आपके जरिए दूर करना चाहता हूं। पार्टी में 3 धड़े दिखाई दे रहे हैं, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव। मैं आपको किसका नुमाइंदा मानूं? आप किसकी बिहाफ पे यहां बात करेंगे? आपका चश्मा खराब हो गया, बदलवा लीजिए सुमित भाई। बताइए ना, नंबर तो आप आंखों को डॉक्टर ठीक करा दीजिए। सर मैंने कहा ना वो चेंज करा लीजिए, आपको 3 दिख रहे हैं सब। जहां मैं बैठा हुआ हूं मेरे फोटो के नीचे एक लाइन चला रहे हैं आप, कोई नाराजगी नहीं है शिवपाल जी। मंत्री भी बना रहूंगा, अध्यक्ष भी बना रहूंगा शिवपाल जी। तो मैं समझता हूं कि आप खुद ही तो न्यूज चला रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरह की नाराजगी नहीं है, और आप मुझसे उस पर उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सवाल बेहतर पूछिए तो जवाब भी बहुत बेहतर आएगा। कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कोई टूट नहीं है। तो बहुत अच्छी बात की वकार साहब। मेरा तो चश्मा खराब है, सरपरस्ती में खड़ी मेरी बुद्धि भी थोड़ी कम है आज। मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कितने अच्छे से जवाब दे रहे हैं। मेरे रोशनी आप कुछ और डाल दीजिए वकार साहब। आप तो बहुत समझदार आदमी है, पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में एक है, मुलायम सिंह के बेहद करीबी है, अखिलेश के बेहद करीबी है, शिवपाल सिंह जी के साथ आप बहुत नजदीकी हैं। सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि शिवपाल यादव ने अपना नया पोर्टफोलियो क्यों नहीं संभाला? आज जो जिम्मेदारी उनको दी गई उस मंत्रालय में क्यों नहीं गए चाचा शिवपाल जी आज? सर उत्तर प्रदेश में सरकार और नेता और मंत्री अपने हिसाब से काम करेंगे या आपकी राय मशवरे के बाद? मैंने तो कभी नहीं कहा मेरा राय मशवरा ले, मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं गए। अरे हजरत क्यों नहीं गए? मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ सर। हाँ। मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। सबको अपना काम करने का अधिकार है। कौन किसका कब शपथ लेगा, कौन किस विभाग को संभालेगा, कौन पद को संभालेगा, आपको पता है क्या? लोगों को तय करने दीजिए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पता है कब शपथ लेंगे वो, कब जाएंगे, कब कार्यभार संभालेंगे? ईमानदारी से बता दीजिए। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। हम लोग बहुत छोटे, बहुत तुच्छ कार्यकर्ता हैं। देखिए, लेकिन सच्चाई है कि इतने नजदीकी आदमी हैं आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर राष्ट्रीय चैनल पर आए हैं, आप ही को नहीं पता है कि आपके नेता कब नया कार्यभार संभालेंगे। और आप, मेरी आंखें खराब हो गई, आप बोल रहे थे। सर अब आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को काम करने दीजिए, सरकार को काम करने दीजिए। ये है चाचा शिवपाल यादव, जिन्होंने अखिलेश बाबू को बचपन में अपनी गोदी में खिलाया, अपने घर में रहकर टीपू को पढ़ाया लिखाया, टीपू नाम का उनका पेट नेम है, और वो आज चाचा के पूछे बगैर बहुत आसानी से अखिलेश यादव ने पहले कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी को अलग कर दिया, सिंघल साहब को, फिर चाचा के पोर्टफोलियो खींच लिए। चाचा नाराज नहीं होंगे तो क्या होगा वसीम भाई? सर ये सवाल, आपका भतीजा अगर हमारे साथ ऐसा करे हमको कैसा लगेगा? सर सुन तो लीजिए जनाब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोल दूं। ये सवालात जो आपने पूछे हैं ये आदरणीय शिवपाल जी से सभी पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे थे, और शिवपाल जी का जो जवाब है वो आप लोग तक आ गया है। शिवपाल जी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास अपने अधिकार हैं, नेताजी के पास अपने अधिकार है, तो हर आदमी को अधिकार का अपना इस्तेमाल करने दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि ना आप मुख्यमंत्री जी के अधिकारों का हनन कीजिए, ना माननीय नेताजी के अधिकारों का हनन कीजिए। ये जो हनन का तरीका है ये बेहतर तरीका नहीं है। हम आपके अधिकारों का हनन ना करें। मैं डिबेट को ओपन करता हूं, और बहुत आसानी से सुबह सब कैमरे के सामने चल रहा है, उससे कोई पर्दे के पीछे की बात नहीं है। संबित पात्रा, सैफई की तस्वीरें सुबह सुबह आती हैं 8 साढ़े 8 बजे की। शिवपाल सिंह यादव वहां पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और 11 मिनट में 30 बार, 28 या 30 बार नेताजी का नाम लेते हैं। उस बातचीत में एक बार भी अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया जाता। चलिए ठीक है, आप अपने मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, नेताजी को मानते हैं। ऊपर से उस सैफई में जो मुलायम सिंह का गढ़ है, उनका अपना घर है, वहां पे नारेबाजी क्या होती है? शिवपाल सिंह जिंदाबाद, शिवपाल सिंह जिंदाबाद। एक बार भी अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं। ये अगर शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में, इस परिवार में क्या चल रहा है सब कुछ?
देखिए, आज जिस प्रकार से हम ये पूरा न्यूज़ देख रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का जो तकिया कलाम है, जो टैग लाइन है, वो है करेंगे नहीं काम, करेंगे एक दूसरे का काम तमाम। उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं करना है, कैसे एक दूसरे का काम तमाम करना है, इसी तकिया कलाम के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और इसका नाम तो हमने फर्स्ट डे से ही कहा था, ये समाजवादी पार्टी नहीं, सैफई सोशलिस्ट है। ये नाच गाना करते थे जब वहां पे दंगे हुए थे, उसमें व्यस्त थे। ये कहा है कि समाजवादी हैं, ये तो परिवारवादी हैं। और देखिए, दो प्रतीक ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत भारी प्रॉब्लम पड़ रहा है इस समाजवादी कलह से। एक तो बेचारी साइकिल, आप बताइए, एक साइकिल के ऊपर पूरा परिवार, पापा, चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, भतीजा, बाहरी अंदरी, अगर सब एक साइकिल पे सवार होने की कोशिश करेंगे, उस साइकिल का क्या हाल होगा। और उत्तर प्रदेश, देखिए, यहां तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ही बाहरी हो गया है, केवल एक परिवार ही अंदरूनी है, परिवार ही सब कुछ है, उत्तर प्रदेश कुछ नहीं है। आज ये मौका ऐसा आ गया है कि हम हंसे या रोएं। रोने का मन इसलिए कर रहा है कि इनके आपसी लड़ाई में उत्तर प्रदेश की क्या हालत हो गई है। खुद नेताजी कह रहे हैं कि ये मंत्री क्या काम करेंगे, ये मंत्री तो सब एसी में बैठे रहते हैं, ये मंत्री तो घपलेबाज हैं, ये मंत्री तो घोटालेबाज है, जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वकार साहब, ये खुद नेताजी ने, आदरणीय नेताजी ने कहा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें हम हंसे या रोए, ये समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार के मंत्रीगण हैं। और आपने टीपू कहा भी, बड़ा अच्छा याद दिलाया, ये टीपू जाते जाते सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये टीपू सुल्तान बन जाएंगे? अरे, जो टीपू चाचा के नीचे, पापा के नीचे दबा रहा, वो टीपू सुल्तान नहीं बन सकता, वो दबा ही रहेगा। रामकृपाल जी, मैं आपसे पूछता हूँ, इसके बाद में पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊंगा। ये जो कोशिश है, जो कुछ अखिलेश यादव अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं या अपना प्रभाव पार्टी पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है समाजवादी पार्टी को? जिस तरीके से उन्होंने बहुत से फैसले अपने आप लिए सरकार के भीतर के, चचा को कम पोर्टफोलियो देना, इससे फायदा हो रहा है, छवि सुधर रही है? सुमित जी, एक आपकी हेडिंग चल रही थी कि साइकिल पंचर, समथिंग लाइक दैट। उम्मीदों की साइकिल इनका नारा है। देखिए, साइकिल पंचर हो गई थी, इन लोगों ने पंचर कर दिया था, उसमें फिर से अखिलेश ने हवा भर दी है। और ये आज ही अचानक नहीं भरी है। जिस दिन अखिलेश ने कहा था कि मैं ट्रेनिंग मुख्यमंत्री था, लेकिन अब मैं फुल फ्लेज मुख्यमंत्री हो गया हूँ, समझ लेना चाहिए था। या जिस दिन उन्होंने मुख्तार अंसारी पर वीटो किया था, तभी से अखिलेश को लगा कि वो ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब वो गोद में बैठे हुए नहीं हैं। और अखिलेश को इस बात का पता था कि अगर यही इमेज रह गई, क्योंकि जनता में परसेप्शन ये रहा कि अखिलेश तो करना चाहता है, ईमानदार आदमी है, लेकिन बाकी लोगों के सामने वो कुछ कर नहीं पाता है। अखिलेश को पता चला कि या तो साख और सत्ता दोनों जाएगी, और अगर मैं साख के लिए भी लड़ूंगा तो हो सकता है सत्ता भी मिल जाए और साख भी बची रहे। ये काम अखिलेश ने बखूबी किया है। और मैं आज कहता हूं कि जो साइकिल पंचर थी, उसमें अखिलेश ने आज हवा भरी है। और उस सुमित जी, बस एक लाइन और कहूंगा, और मैं सन 69 से 2015-12 तक, गुजरात तक की बात बता दूं आपको, जब भी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में टकराव हुआ है, पुरानी पीढ़ी चारों खाने चित हुई है। चाहे वो 1969 की कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ रहा हो, जिसमें निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, चंद्रनाथ गुप्ता सब हार गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय सब हार गए थे। सुदीन जी, लोगों ने, और बताऊं आपको, सुदीन जी, एक मिनट, गुजरात में 2012 में सब कह रहे थे केशु भाई पटेल ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, केशु भाई पटेल इतनी बड़ी हैं। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस पूरे कांड के बाद, अखिलेश यादव छवि सुधर रही है, उनको साथ मिल रही है। 3 शब्द और कहूंगा, अगर इजाजत दे दें। समाजवादी पार्टी का मतलब है, एक जमाने में होता था 100% मुलायम, ओनली बिमल की तरह 1 से नंबर 10 तक मुलायम थे। आज की तारीख में नहीं, आज की नहीं, 60% मुलायम, 40% अखिलेश, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है किसी का, सब लाइबिलिटीज हैं। और अखिलेश जो कर रहे हैं, जवाब दीजिए। जो रामकृपाल जी ने कहा कि आप मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में शिवपाल को किनारे लगाकर अखिलेश यादव ने छवि सुधार ली है, मजबूत बना लिया है, मजबूती बना ली अपनी? देखिए, मैं आज सुबह से ये बहस चल रही है कल की ये घटनाक्रम पर, मैं केवल एक ही पक्ष को उजागर करूंगा, जिस पक्ष के बारे में अभी तक किसी न चैनल पर चर्चा हुई, न किसी पत्रकार ने चर्चा की।
और वो चर्चा मैं इसमें ये लाना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके संस्थापक भी हैं, उनका एक और व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व है एक पहलवान का। उनको दंगल कराने की आदत है, कुश्ता कुश्ती करने की आदत है, और ये इस कुश्ता कुश्ती के अंदर उन्होंने शिवपाल, मुलायम सिंह जी ने अखिलेश, रामगोपाल, अमर सिंह सबको उतार दिया, और इस दंगल के अंदर इतना लहूलुहान हो गए हैं ये लोग, और जनता हताश और परेशान है। वो कह रही है कि इनके अंदर ये कुश्ती होती और झगड़ा होता। मुजफ्फरनगर के सवाल पे जब वहां पर दंगे हुए, 1 लाख बेघर हो गए, तब अखिलेश यादव अपना सोफा पे आराम से नाच गाना देखते रहे सफाई में 19 दिन। इसी तरह से वो गुस्सा होते जब बुलंदशहर का रेप हुआ, गैंग रेप, तब उनको गुस्सा नहीं आया। मथुरा में उनको गुस्सा नहीं आया। हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली इनके राज्य में, इनको गुस्सा नहीं आया। एक पत्रकार को शाहजहांपुर में जिंदा जला दिया गया, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, पर इनको गुस्सा नहीं आया। असल में अब ये गुस्सा आ रहा है लूट का। अब लूट पर हो रही है फूट और अंत में होगी टूट। मैं आपको बात बता दूं कि ये इस क्रम से चलने वाला है, लूट पर टूट और फिर होगी फूट। और इसके जो लोग कह रहे हैं कि हवा भर रही है, इनकी हवा निकल गई, ये पंक्चर ही नहीं हो गए, ये जर्जर टूट गए हैं। अखिलेश जी, वहां पर इटावा में एक नारा लग रहा है, मैं एक लाइन में खत्म कर दूं। इटावा में एक नारा लग रहा है कि शिवपाल जी को तो दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंका है, हम इनको मच्छर की तरह मसल देंगे। जब जिस पार्टी के 2 धड़े हो जाएं और कई और अभी 2 धड़े हुए नहीं हैं अमर सिंह के, आप मान रहे हैं, कह रहे हैं, आजम खां कह रहे हैं कि जहाज डूब रहा है। हाँ ठीक है, आजम खान ने कही थी, बाद में जवाब दूंगा, वकार साहब बैठे हुए जवाब देंगे। लगा सकते हैं पूरी पार्टी के प्रवक्ता है, किसी एक धड़े के प्रवक्ता नहीं है, जवाब देंगे। अखिलेश जी, लेकिन पहले आपके पास आना चाहूंगा जी, क्या कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का भला हो रहा है इस सरफुटबॉल से जो यादव परिवार में चल रहा है? कि पिछले 27 वर्षों से उत्तर प्रदेश का भला गैर कांग्रेसी किसी दल ने नहीं किया। ये साइकिल पहले से पंचर थी, अब इतनी बुरी तरह ये टूट गई है कि इसको लाख प्रयास करके जोड़ भी लें, ये न मंजिल तक पहुंचने वाली है और न ये रास्ता तय करने वाली है। पर पहले इस पार्टी से आप लोग मदद से सरकार चला रहे थे, यूपीए 1, यूपीए 2, टूटी फूटी साइकिल, और इनको आप वहां मदद कर रहे थे। कुछ मुद्दों पे हमने मदद की, मदद ली है, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। जब आप साथ में थे तब साइकिल की पंचर आपने ठीक नहीं कराया। कुछ बड़े काज के थे, कुछ बड़े काज के रीजन थे, हमने समर्थन दिया था, कोई समर्पण नहीं किया था। या उन्होंने जो हमें कभी समर्थन दिया था, उन्होंने भी हमें समर्पण नहीं किया था। बात शुरू हुई थी परिवार और पार्टी से। अगर पार्टी और परिवार की बात है तो हमें उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे परिवार और पार्टी का आप कैसे कहेंगे? आपका भी परिवार और पार्टी, उनका भी परिवार और पार्टी नहीं, किसी का भी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, हमारा परिवार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव। देखिए, आप बोल रहे तो मैं बोलूं, हमारे यहाँ परिवार या पार्टी दोनों जो निर्णय सार्वजनिक होता है उस हिसाब से लिए जाते हैं, लेकिन हम किसी के इस तरह के डिसीजंस में नहीं बोलते हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का झगड़ा है, तो जब सरकार का झगड़ा है तो जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है सरकार की, कोई रीजंस बताए, उन्हें बताना पड़ेगा। चुनाव आ रहा है, आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? एक तो टूट फूटी साइकिल है, दूसरी बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बिखरी और लुटी हुई और दिख रही है, तीसरे एक के गले में हड्डी फंस गई है। पहले तो बताया 15 लाख आएंगे, अब बता रहे हैं कि अच्छे दिन की हड्डी फंस गई है। तो ये सब तीनों लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है यूपी से, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बड़े उम्मीदों से देख रही है उत्तर प्रदेश जनता, और वो एकदम मेजॉरिटी जनता कांग्रेस को देने वाली है। क्योंकि आप देखें इनको कौन वोट देगा। आज समाजवादी पार्टी को देख लें, बीएसपी को देख लें, किस तरह से वहां क्या हसर मचा रखा, उन्हीं के पार्टी को छोड़ जा रहे हैं। अब बीजेपी का हसर देख ही रहे हैं। मैं आपको बुरा लगेगा, मैं टोक रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है, आपको नेता नहीं मिल रहा यूपी में कोई, आप दिल्ली के नेता को एक्सपोर्ट करके ले जा रहे हैं, शीला दीक्षित को चेहरा बना रहे हैं। कांग्रेस की आवाज हम तो ले तो गए, हमारे यूपी के हम ले तो गए, बीजेपी कौन है? बीजेपी का पूछिए पहले नेता। अच्छा छोड़िए, हमने विधायक है, नहीं, क्या पार्टी की लीडरशिप को आप पे भरोसा नहीं? सुनिए, आप जैसे युवा लोगों को नेतृत्व दिया जाए, क्यों 80 साल की बुजुर्ग महिला को रिटायरमेंट की उम्र में लेके आए? ये आप कहा करें, हमारे पार्टी में सार्वजनिक रूप से
सबकी राय शुमारी से निर्णय हाँ, होता कोई है। राय शुमारी हमने नहीं हुई। निर्णय तो लिया। आपसे पूछा गया था? सुनिए, आपसे सुनिए, पूछा गया था अरे शीला सुनिए, दीक्षित के नाम पर? सुनिए हमारी बात सुनिए। आप प्रशांत पूछ लें। किशोर ने एक आप जातिगत पहले फॉर्मूला छोड़िए, खेला। ये आप लोग अपना चलाते हैं न्यूज आइटम के रूप में। कौन सी सीडब्ल्यूसी की नहीं, बैठक हुई नहीं, बताइए? न्यूज आइटम कौन के सी रूप में- सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई न्यूज शीला दीक्षित के आइटम नाम के को रूप लेके? में। अच्छा, हमारी जो सेना उतरी है, कौन है इसमें इससे मजबूत उत्तर प्रदेश में कौन नेता है? शीला दीक्षित से आप घबरा रहे हैं, इसलिए इस तरह से बातें कर रहे हैं। सारे लोग जमीन पे जाइए, मैं विषय जमीन पे जाइए। विषय पे आता हूँ। आज देखिए, का विषय शीला दीक्षित नहीं है, आज का विषय अखिलेश यादव है, आज का विषय वही कह रहा ना, परिवार है, वो दूसरों की यादव बात करते परिवार हैं। है। भाई नहीं है बीजेपी असीम का बघार साथ मुस्कुरा चेहरा। मुस्कुरा के समय जाया हो जाएगा और निकल जाएंगे। बघार साहब, एक बात कही, आऊंगा संबित जी आपके पास, एक बात कही मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह कि कोई बाहरी ताकत डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। बघार साहब, क्या ये बाहरी शख्स अमर सिंह है? मैं ये बहुत कैटेगोरिकल आपसे पूछ रहा हूं, और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अमर सिंह जी ने दिल्ली में बहुत चर्चा है कि 3-4 दिन पहले एक दावत दी थी, उसमें आपके चीफ सेक्रेटरी आए थे शिवपाल सिंह जी के साथ, और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अखिलेश जी नहीं चाहते थे कि उसमें शिरकत करे दीपक सिंघल। क्या अमर सिंह इस पूरे कुनबे में कलह की वजह है? असीम बघार, कि अखिलेश जी ने जब स्पीच दी, जो बात कही, उसमें जो नाम ना लेकर इशारा किया है, सब समझ गए हैं। और उन्होंने आईक्यू भी टेस्ट कर लिया आप लोगों का कि आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। लेकिन अभी हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक सी ग्रेड की पिक्चर चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसको कोई देखना ही पसंद नहीं करता है, जिसके कलाकार भी सी ग्रेड हैं और पिक्चर भी सी ग्रेड है और डायरेक्टर भी सी ग्रेड हैं। तो अखिलेश जी, आपको जनता बता देगी, उत्तर प्रदेश की आवाम की मोहब्बतें, तमन्नाएं, दुआएं सब अखिलेश जी के लिए हैं, अखिलेश जी के साथ हैं। और सूबा उत्तर प्रदेश आज चीख चीख कर सिर्फ आवाज दे रहा है कि अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सर, हमें कर लेने दीजिए। इल्जाम तो आप बहुत लगा रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब इल्जाम के साथ साथ सवाल का जवाब दीजिए ना। अमर सिंह जब से पार्टी में आए हैं तब से कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, कभी एक भाई नाराज, कभी दूसरा भाई नाराज, कभी भतीजा नाराज। सुमित जी, क्यों है ये? अमर सिंह तो खुद कह रहे हैं मैं परेशान हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। हाँ, अमर सिंह ने खुद ने कहा मुख्यमंत्री मिलने का टाइम नहीं दे रहे हमको। ये भी तो पूछिए वो इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं राज्यसभा से? अब इस्तीफा देना चाहते हैं, कोई दे नहीं रहा है। भदौरिया जी से मुलाकात अमर सिंह जी की बहुत अच्छी है। अखबारों में बयान पढ़ा मैंने नहीं जानता हूं, मेरी मुलाकात किसी से नहीं है समाजवादी पार्टी में। वो तो हम पूरा देश जान रहा है जो हम लोग ये समझे। हम बघार साहब घुमाइए मत मुद्दे को। बघार साहब, आपकी मुलाकात घराने जाने वाली है। बघार साहब, युद्ध हो रहा है, वो देख रहा है पूरा देश। बघार साहब, ये गृह युद्ध कब शांत होगा? मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है जिस तरह से कुश्तियां चल रही हैं। गृह युद्ध नहीं है सर, सुन लीजिए, बोलिए, चलिए बोलिए। नहीं है। अभी आपसे फिर मैंने आपसे कह दिया है, समाजवादी पार्टी पहले भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है। सूबा उत्तर प्रदेश की आवाम की दिलों की धड़कनों में धड़कन बनकर धड़कने वाले मुख्यमंत्री का नाम है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव जी को ही अगली बार भी आवाम पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप जलने वाले लोग हैं, आप जलते रहें। शिवपाल जी के नेता नहीं है नेता मुख्यमंत्री। शिवपाल जी ने साफ कह दिया कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता हूं, नेतृत्व बदलिए। नेताजी को कहा आप कमान संभाल लीजिए। अगली बार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप अखिलेश जी के पोस्टर लगा रहे हैं, तमाम विज्ञापन चल रहे हैं, पर शिवपाल जी ने साफ कहा आज कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज आप उम्मीदें मत बांधिए, तो सब कुछ आसान नहीं है आपकी पार्टी के अंदर। पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय कर लेने दीजिए। आइबिन सेविन बैठकर या सुदीन भदौरिया से तय मत कराइए, अखिलेश प्रताप सिंह हम कहां तय कर रहे हैं? हम तो आपके नेता की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, ऐसा लग रहा है कि आप अखिलेश जी का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल जी को आप भी किनारे लगाने में लगे हुए हैं। जैसे अखिलेश जी लगे हुए हैं ना, ऐसे आप भी अखिलेश शिवपाल जी को किनारे लगाने लगे हुए हैं। एक आध बार तो बचाव कर लीजिए, शिवपाल जी का देख रहे होंगे वो लाइव शो। नहीं, फिर मैंने आपसे एक बात कही सुमित अवस्थी जी, मैं ना तो किसी पर पर्सनली कटाक्ष करता हूं और ना मैं कटाक्ष करना पसंद करता हूं। करने पे आ जाऊं तो आप पर भी कर सकता हूं। अरे आप तो मायने कर रहे हैं, ट्विटर फॉलो करता हूं, इस तरह की नहीं हुई है। नहीं सर, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई है। मेरी परवरिश ये है कि लोगों की जब कोई भावनाएं टूटने लगे तो उनको अवॉइड कर दो और उनको ऐसा दिखाओ कि नहीं बेहतर लोग हैं। संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं। संबित पात्रा करता हूं कि हम साहब आपकी अनुमति हो तो मैं उत्तर दे दूं जरा।
सर सुन लीजिए, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। अपने दिल की धड़कन आपने बोल ही दिया, उत्तर प्रदेश की सूबा है, उत्तर प्रदेश की दिल की धड़कन क्या क्या आपने बोल दिया है, पूरा विज्ञापन पढ़ दिया आपने। संबित पात्रा की बात सुन लेते हैं। सुमित जी चलिए वकार साहब 20 सेकंड। छोटा और बहुत ही छोटा और बहुत तुच्छ कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं माननीय नेताजी में विश्वास रखता हूँ, समाजवादी पार्टी वाला डायलॉग ले आए मुझे उसी कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ बिठाया है आपने, वही कार्यकर्ता बनाए रखिए तो बड़ी आपकी कृपा होगी मुझ पर। देखिए अब आपको खुद को डर लग रहा है कि मैं किसकी तरफ से क्या बोल जाऊं, मेरी नौकरी चली जाए। अब थोड़ा मैं संबित पात्रा देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आज मैं उसका एक नया फुल फॉर्म देता हूं। सपा मतलब सत्ता लोभी परिवार। ये सारा कुछ खेल किस लिए चल रहा है? सत्ता के लिए तो चल रहा है। सपा मतलब सत्ता लोभी परिवार। आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में बहुत बातें मुझसे भी ले लीजिएगा बाद में। मैं बोल लूं साहब नहीं आप राय मत दीजिए, आप थोड़े 30 सेकंड बाद राय दे दीजिएगा, अभी सुन लीजिए। अभी तो अखिलेश यादव जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, अखिलेश सिंह जी को भी हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अखिलेश राय जी को। अखिलेश जी ने जो कहा कि परिवारवाद के ऊपर डेफिनेशन देने की कोशिश की, तो मैं उसका डेफिनेशन दे देता हूं। जहां तक कांग्रेस और सपा का सवाल है, उनके लिए परिवार ही पार्टी है। जहां तक भाजपा का सवाल है, पार्टी ही परिवार है। हमारे लिए पार्टी परिवार है, उनके लिए परिवार ही पार्टी है, और आज यही परिपाटी हम सब देख रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, आप देखिए, जहाज डूब रहा है, ये किसने कहा? लूट मची हुई है, ये किसने कहा? 2 चाबियां हैं मुलायम सिंह जी की, जो चिंता में पड़े हुए हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव बहुत खेले खिलाए नेता है, सब समझते हैं। एक है तिजोरी की चाबी, एक है दिल की चाबी। अब ये तिजोरी की चाबी और दिल की चाबी के बीच मुलायम सिंह यादव फंसे हुए हैं। मगर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बता दूं, सपा सफा तो उत्तर प्रदेश का हर रोग दफा। सपा सफा तो उत्तर प्रदेश का हर रोग दफा। यही बात अखिलेश जी भी बोल रहे हैं आपसे कुछ नहीं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब तो समझ में आता है कि जुमला था कि सच्चाई थी कि गले में फंसी हुई हड्डी थी अच्छे दिन की। ये सब कुछ आप तो इंतजार करिए, चुनाव के बाद खटिया पे साइकिल नहीं आए, और बाकायदे ये भी बताते हैं, सीधी बातें बोल रहे हैं, इनकी समझ में नहीं, इनका दिल और दिमाग और जबान सब अलग अलग काम कर रहे हैं। बोले तो बेहतर है। और बताते ये भी है कि माननीय मोदी जी ने स्वयं कहा था, वो दिल दिमाग जुबान अलग किसका हुआ है वो पता है आपको? कोई जो है बताता है जिस पे आधार पे आए, वो तो जुमला था, जो इनका हिट नारा था, जिसके आधार पे वोट मांगे थे, लोगों को बनाए थे, वोट ले लिए, सत्ता में आ गया, तो अब कहते हैं वो तो गले की हड्डी है, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। भाई कब इन पे अब कौन विश्वास करने वाला है? इन पे कौन विश्वास करने वाला है? परेशान हो रहे हैं, कुछ बचा है इनके पास विश्वास करने को? मुद्दा यही है, यूपी मुद्दा है, यूपी मुद्दा है, तो यूपी में बीजेपी भी है, यूपी में बीजेपी भी है। बीजेपी को क्या जनता है थोड़े कि सिर्फ वही पार्टी है? यूपी में सिर्फ सपा ही नहीं है, सिर्फ सपा ही नहीं है, हम तो हमारे लिए तीनों पार्टी है, समाजवादी भी है, हमारे लिए जितनी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं यूपी में वो सब हमारे लिए मुद्दा है। समाजवादी भी है, बीजेपी भी है, बसपा भी है। हम सब की जो साइकिल टूटी है, जो लुटी हुई बसपा है और जो झूठी भाजपा है, वो सब काम बताएंगे। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो आज अखिलेश यादव के दफ्तर से रिलीज की गई है। अखिलेश यादव 3 अक्टूबर से लूटी और झूठी क्रांति यात्रा निकालने वाले हैं और उसका नारा दिया गया है, विकास से विजय की ओर। वसीम भाई और सुधींद्र भदौरिया, ये सवाल मेरा आपसे। वसीम भाई, आप भी इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, मैंने बहुत ध्यान से देखी, दाएं बाएं ऊपर नीचे करके। एकमात्र चेहरा पूरी बस के अंदर बैठा हुआ वो अखिलेश यादव का है। आसपास कोई यादव परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल मेरा सुधींद्र भदौरिया से है। सुधींद्र जी, विकास से विजय की ओर एक बस में निकले यात्रा शुरू करने वाले अखिलेश यादव और अकेले बस में बैठे हुए ये दिखाने की कोशिश कि मैं अकेला ही पार्टी को चुनाव की ओर ले जाने का मादा रखता हूं। आपको लगता है अखिलेश यादव की ये छवि, ये पैंतरा बसपा के लिए जो सत्ता में लौटने के सपने देख रही है, भारी नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरे नेता की अभी बनी हुई है अखिलेश यादव की। देखिए, अगर इनमें दम होता तो सहारनपुर की जैसी रैली करके दिखाते ना, जहां 10 लाख लोग आए थे, इनमें दम होता
तो इलाहाबाद जैसी रैली करते जहां 10 लोग आ रहे हैं, आजमगढ़ जैसी रैली करके दिखाए ना। इसके छोड़ दीजिए बराबरी की, इसकी 1/4 भी किसी भी जिले में ले आए, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। जनता ने इनको कसौटी पर कसा। जनता की कसौटी थी कि आपने हमें क्या, हमारे लिए क्या किया किसानों के लिए। किसानों से मिलने तक नहीं गए। बुंदेलखंड से 10,000 किसान पलायन कर गए, भूख से मर गए, कर्ज से मर गए। आधे से ज्यादा जिले डूबे हुए हैं बाढ़ में, और श्री अखिलेश यादव को फुर्सत नहीं है। उनको फुर्सत है अन्य चीजों के लिए। घर में मलयुद्ध हो रहा है, तो इनको कसौटी पे कसा जाएगा। मुजफ्फरनगर के इनको कसौटी पर कसा जाएगा। अखलाक के मामले में इनको 200 जो दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर कसा जाएगा। और इन पर जब कसा जाएगा तो अखिलेश यादव 0-10 में से 0 मिलेगा इनको नंबर। और ऐसा मुख्यमंत्री उनको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, और फिर जवाब दे रहे हैं, फिर कभी बाहर नहीं निकल के आने वाला है। शिवपाल साहब का इंटरव्यू भी मेरे पास। वकार साहब पहले आप जवाब दीजिए, फिर शिवपाल साहब का इंटरव्यू सुनाता हूँ। देखिए, जिस क्रांति रथ का आपने फोटो जारी किया है और आप ये कह रहे हैं कि उसमें कोई भी यादव परिवार का सदस्य नहीं है, तो सुमित जी, आपके जो यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं उनको सैकड़ों तस्वीरें 2011 और 12 की रथ यात्रा की दे दूंगा, जिसमें कहीं कहीं मैं भी रथ में चला जाता था इजाजत के बाद, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले चल रहे थे, परिवार का कोई सदस्य नहीं था। और 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मायावती जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ की थी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाम की आवाज बने थे। अरे भैया, आवाम की आवाज उन्होंने उठाई थी। अरे दम है तो मुजफ्फरनगर के बगल में सहारनपुर है, रैली करके दिखाइए, पता चल जाएगा कि वहाँ के माइनॉरिटीज के लोग क्या कहते हैं। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, बात जाइए सहारनपुर में और मुजफ्फरनगर में रैली करिए, उसके मुकाबले की मैं समझूंगा। और मैं आपको निमंत्रित करता हूँ कि मैं आपको निमंत्रित करता हूँ कि अगर आपके पास हैसियत है और दिमाग है, तो आप इतना विकास की तरफ सिर्फ सोच के दिखा दीजिए जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कर दिया है। आपकी बहन जी 3 बार पैदा होकर 3 जन्म लेगी, तभी वो कभी इस दिशा में सोच नहीं सकती है। मुलायम सिंह अरे भाई, विकास मोदी जी की कॉपीराइट है, नाराज हो जाएंगे भाजपा के। सोच नहीं सकती है कभी जितना विकास मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। बहन जी 4 बार पैदा होंगी और 4 बार फिर पैदा होंगी और फिर जाएंगी। उसके बाद असीम बकार और सुनील भदौरिया, एक मिनट मेरे पास शिवपाल सिंह यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, फटाफट वो सुन लेते हैं। मैं आप दोनों को बोलता हूं, धैर्य रखें। शिवपाल सिंह यादव से खास बातचीत की है अभी अभी दिल्ली में, यूपी सदन जो वो पहुंचे, मेरे रिपोर्टर अमित पांडे ने। सुनते हैं शिवपाल क्या कह रहे हैं। एक मैराथन मुलाकात के बाद, और जाहिर सी बात है कि पत्रकारों के लिए मैराथन इंतजार के बाद, हमारे साथ हैं शिवपाल यादव जी, हैं कद्दावर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। मंत्री रहेंगे आप? देखिए, मंत्री अभी हैं हम, और इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी और मिली है मुझे, प्रदेश अध्यक्ष की। चुनाव सामने है, तो ये जिम्मेदारी दी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के मुखिया नेताजी ने, तो उसका मुझे पालन करना है। ये चीज़ आपने साफ कर दी कि आप मंत्री रहेंगे। करीब 3 से 4 घंटे की मुलाकात थी, क्या कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, सब ठीक है पार्टी में, बस हम लोगों का सबका मिलकर के एक ही लक्ष्य है, 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग सब लोग मिलकर के बनाएंगे। ऐसी खबरें आई थी कि नाराजगी की कि आप ये चाहते थे कि मुलायम ही मुख्यमंत्री बने और अखिलेश जी के वो स्टेप डाउन करें। ये तो बहुत पहले की बात है, 2012 की बात है। अभी फिलहाल कुछ नहीं, ऐसी बात, सब ठीक है। 2017 का विधानसभा चुनाव अब नेतृत्व में किसके लड़ा जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी में एकमात्र नेता हैं नेताजी, तो नेताजी सर्वमान्य नेता हैं, तो बस नेताजी के निर्देशों का सबको पालन करना है। तो क्या हम मान लें कि शिवपाल यादव का गुस्सा दूर हो चुका? पूरा गुस्सा दूर, हमें गुस्सा थे भी नहीं हैं, और मुझे तो हमेशा जो जिम्मेदारी मिली है उसका मैंने पालन किया है। तो अपनी स्थिति साफ करते हुए शिवपाल यादव का ये कहना है कि वो
पूरी तरीके से कमान संभालने को तैयार हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर सपा की, और गुस्सा खत्म हो चुका है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। एक क्विक रिएक्शन रामकृपाल सिंह जी का। एकमात्र नेता है समाजवादी पार्टी में, वो है मुलायम सिंह जी। बिल्कुल सुमित जी, मैं 2 शब्द कहूंगा केवल। शिवपाल जी आहत तो हैं, लेकिन रिबेलियन नहीं है, विद्रोही नहीं हो सकते। आज की उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से वो बोल रहे थे उसको देख के लगता है दुखी तो हैं, नो डाउट, लेकिन जो ये आशंकाएं की जा रही हैं बड़ा भारी रिबेलियन हो जाएगा, मुझे लगता है आज उन्होंने विराम भी दे दिया और उन्होंने सब कुछ मुलायम जी पे छोड़ दिया और कहा कि 2012 में नई बात जरूर कही। अब ये बात नहीं है और सीधी ये बात है। एक और चीज बता दूं, जितना हम लोगों को लगता है ना, अखिलेश जी ने भी आज जो बातें कही हैं मुझे लगता है उसमें झूठ नहीं है कि मैं मुलायम जी से सलाह मशविरा करके ही फैसले करता हूं। मुलायम जी का हमेशा ये रहा है किसी एक पक्ष को बिल्कुल बेलगाम नहीं छोड़ना है, उनकी भी सुननी है, उनकी भी सुननी है। मुलायम जी चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि अखिलेश संगठन का काम उतनी अच्छी तरह से नहीं देखेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं शिवपाल जी की भी जरूरत है पार्टी को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव लड़ा जाएगा तो अखिलेश के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और अखिलेश ही चेहरा होंगे। ठीक है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चाचा वर्सेस भतीजा, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के बीच में यादव परिवार में वार छिड़ा हुआ है, इस पर बात कर रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। ब्रेक के पहले हमने सुना, मैं वसीम वकार और संबित पात्रा के पास आना चाहूंगा। संबित पात्रा, पहले आपके पास। ब्रेक के पहले जो हम इंटरव्यू सुन रहे थे शिवपाल सिंह का, जिसका इंटरप्रिटेशन रामकृपाल जी ने निकाला कि आहत हैं लेकिन रिबेल नहीं है, क्या ये संभव है संबित पात्रा कि बीच का रास्ता निकाला जाए और जो परिस्थिति 24 घंटे पहले थी, यानी अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बने रहें और शिवपाल जी को उनके पोर्टफोलियो लौटा दिए जाएं? क्या ये सब बीजेपी को लगता है अभी भी संभव है कि ये बहुत खाई चौड़ी हो चुकी है? संबित पात्रा। देखिए सुमित जी, हमने सारे पर्सपेक्टिव पे कि जो जो इस पे कॉन्स्पिरेसी हो सकता है उन सारी थ्योरीज पे डिस्कस किया है। मुझे लगता है एक और थ्योरी होना चाहिए जिसको शायद हम छोड़ रहे हैं। आप देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ग्रेट इंडियन समाजवादी फैमिली ड्रामा हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है, ये डिजाइन्ड भी हो सकता है, ये कृत्रिम भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस प्रकार हाईकोर्ट ने चंद दिनों पहले फटकार लगाया समाजवादी पार्टी पे, किस प्रकार करप्शन के केसेस एक एक करके सामने आ रहे हैं, किस प्रकार कानून की व्यवस्था बिगड़ गई है। ऐसे में नेताजी बहुत चालाक है। नेताजी ने बुलाया होगा, बोला होगा सिर्फ टवल का ड्रामा शुरू कर दो वरना करप्शन के ऊपर डिस्कशन होगा। कम से कम ये सिर्फ टवल के ड्रामा साहब जवाब दीजिए, करप्शन के डिजाइन्ड है, प्लान है, सब थ्योरी है, तो कुछ भी हो सकता है। असीम वकार, जवाब दीजिए संबित पात्रा का, ये सब कुछ डिजाइन्ड है, प्लान्ड है। संबित पात्रा जी ने एक राय दी थी मेरी पार्टी के नाम के बारे में, तो हिंदुस्तान की आवाम एक राय दे रही है कि आप अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत जलाओ पार्टी रख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, फिर मैंने आपसे कहा कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। पहले अपने परिवार को तो बचाओ, बाद में बाकी जलाना देखना। आप पहले दमकल लेके वो परिवार में आग लगी है उसको बुझाइए। मैंने आदरणीय माननीय शिवपाल जी का बयान आपके ही चैनल पर सुना, आपने भी सुना होगा बिल्कुल कि कुछ भी ऐसा नहीं है, आप लोग बेवजह उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अखिलेश यादव मेरे नेता हैं। सर हमने सुना, बहुत ध्यान से सुना, आपने भी सुना वसीम भाई। सर फिर मैंने आपसे एक बात कही कि मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी, आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं मजाक नहीं करता सर, और फिर आपसे तो बिल्कुल मजाक नहीं करता, मैं डरता हूं आपसे, ईमानदारी की बात है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उन्होंने मुझसे कहा था, कभी जिक्र हुआ था तो कहा था जब 3 दिखने लगे तो चश्मा बदल लेना, फिर चश्मा खराब हो गया है। तो असीम वकार साहब की खासियत है, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। मैं भड़का ही नहीं रहा हूँ, वक्त की कमी है, सॉरी, माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। अखिलेश जी माफी चाहता हूँ। SMS पोल का वक्त हो रहा है, नतीजे देख लेते हैं आज क्या कहा जनता ने इस डिबेट को सुनने के बाद, आप तमाम नेताओं के तर्कों को सुनने के बाद, कि क्या चाचा शिवपाल को किनारे लगाकर अखिलेश अपनी छवि को सुधार पाएंगे। हजारों की संख्या में SMS आए हैं। 52% हाँ कहते हैं, 48% नहीं कहते हैं, यानी ये सब करके अखिलेश को SMS के जरिए तो फायदा दिख रहा है, जबकि ट्विटर पोल में उल्टे नतीजे हैं कि अखिलेश को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। 64%
इनकार करते हैं। इसी मुद्दे पर, इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में हमारे साथ इतना ही। समाजवादी पार्टी के इस गृह युद्ध पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।